नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपका DSSB है वहाँ से वैकेंसी निकली हुई है, उसके ऑनलाइन फॉर्म कब फिल किए जाएंगे और लास्ट डेट क्या है, वो सारा कुछ आपका सही से डिक्लेयर कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो आपका एक एडवर्टाइजमेंट आया था 31 जुलाई 2023 को, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, अदर किसी मोड से एप्लीकेशन अगर आप करते हैं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो फॉर्म सबमिशन की डेट स्टार्ट हो रही है वो 17 अगस्त से हो चुकी है, मतलब कल से आपकी स्टार्ट हो चुकी है और 15 सितंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। तो इस बीच तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी हैं और किस प्रकार से सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी म्यूजिक टीचर है, ठीक है। इसके बाद TGT है, स्पेशल एजुकेटर की है। इसके बाद है पब्लिसिटी असिस्टेंट, फोटोग्राफर, सर्विलांस वर्कर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स। इसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट फोटो, लेबोरेटरी असिस्टेंट बैलिस्टिक्स। ये आपकी जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है उसकी पोस्ट है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारी वैकेंसी निकली है, जिस प्रकार से यहाँ पे असिस्टेंट डायटीशियन वगैरह की है आपकी, ठीक है। तो मेन हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे PGT की है आपकी, एग्रीकल्चर मेल की निकली हुई है, एक ही पोस्ट है यहाँ पे आपकी। इसके बाद है PGT फाइन आर्ट पेंटिंग जो फीमेल की है, ठीक। और PGT ग्राफिक्स है, PGT संस्कृत है, PGT संस्कृत फीमेल। और इसके बाद है EVGC, ठीक है। ये काउंसलर की पोस्ट होती है, इसमें मेल की निकली हुई अलग और फीमेल की भी निकली है। इसके बाद PGT आपका इंग्लिश है, यहाँ पे PGT इंग्लिश फीमेल मेल अलग दोनों का है। इसके बाद TGT की है कंप्यूटर साइंस की, ठीक है। जो 5 पोस्ट है आपकी यहाँ पे। होम्योपैथिक कंपाउंडर की पोस्ट निकली है। तो ये आपकी टोटल 528 पोस्ट निकली हैं, टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग दोनों को मिला के, ठीक। इसके बाद कि है आपकी लास्ट डेट कितनी है, 15 सितंबर है। तो 15 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, किस प्रकार से आप लोग हैं कि फॉर्म भर सकते हैं किसमें। जैसे आपका यहाँ पे म्यूजिक टीचर का है, ठीक है। तो आपका BA डिग्री विद म्यूजिक एज वन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, या फिर आपने संगीत विशरद एग्जामिनेशन, इस प्रकार से ये सारी ऑप्शन दिए गए, इनमें से कुछ किया हो, ठीक है। और आपकी एज जो लिमिट है, मेन यहाँ पे DSSB में एज का काफ़ी आप लोग देख रहे हैं पिछले साल से ही काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे 32 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो स्पेशल एजुकेटर टीचर हैं उनकी मांगा गया है, उसमें क्या ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका BEd स्पेशल इन एजुकेशन में, ठीक है। प्लस आपका CTET पास होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एज देख लेते हैं, यहाँ पे एज उन्होंने बोला है कि 30 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये अदर पोस्ट हैं आपकी, जिनकी सारे की क्राइटेरिया वगैरह दिए गए हैं। हम लोग टीचिंग की मेन देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी दी गई हैं। PGT एग्रीकल्चर की आपकी पोस्ट है, तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए कोई यूनिवर्सिटी से, या फिर डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए। उसके बाद आपकी एज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एज लिमिट देगी 36 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद PGT फाइन आर्ट्स है, तो यहाँ पे भी आपका बैचलर डिग्री फाइन आर्ट्स में होना चाहिए और आपकी एज यहाँ भी 36 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है PGT ग्राफिक्स, तो मेन यहाँ पे दिया गया है कि आपने बैचलर डिग्री किया हो फाइन आर्ट्स में, ग्राफिक्स स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से PGT संस्कृत का मेन है कि यहाँ पे एज का थोड़ा सा था, इसलिए इसको क्लियर करना सही है कि एज आपकी 36 साल बोली गई है PGT वाले में, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ पे जो एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर EVGC जिसको बोलते हैं, उसमें आपका है मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या फिर डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हो आपका। और इसमें आपका है एज जो है वो 30 साल से ज़्यादा का ना हो, ठीक है। तो यहाँ फीमेल के लिए भी वही सारी क्राइटेरिया दी गई हैं कि 30 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए।
इसके बाद है जो पीजीटी इंग्लिश का है आपका, तो वही कि आपका मास्टर डिग्री हो इन इंग्लिश में, और आपकी एज यहाँ भी 36 साल से, पीजीटी की आपकी एज 36 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ये जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, पीजीटी आपका इंग्लिश हो गया। अलग क्राइटेरिया अलग अलग एज का भी दिया गया है, तो ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, जिसमें आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ आपको इम्पोर्टेंट अलग से पूछना है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑनलाइन मोड इसमें अप्लाई होगा। लास्ट डेट आपकी 15 सितंबर है। इसके बाद है कि आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है तो वो 100 रुपये है। ठीक है, इसके बाद है एग्जामिनेशन, इसमें किस प्रकार से है कि आपका एक तो वही पार्ट 1 होता है इसमें, और पार्ट 2 होता है सब्जेक्ट। इस पे यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन ए होगा आपका, जिसमें जो सबके लिए कॉमन ही होता है, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी, लैंग्वेज हिंदी आएगी, लैंग्वेज इंग्लिश आएगी। ठीक है, तो ये सब। इसके बाद आपका सेक्शन जो बी होता है वो आपका होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उस प्रकार से उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये टीचिंग का दिया गया है, उसमें भी ये सारी चीज़ें कॉमन है, बाकी आपका सब्जेक्ट जो भी स्पेसिफिक है उसके हिसाब से आएगा। ठीक है, इसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन आपका होने वाला है कि आपका एक ही एग्ज़ाम होगा, उसी के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मिनिमम क्वालिफाई होने चाहिए आपका ईच पार्ट में। ठीक है, और जो ओबीसी है वो दिल्ली के, ये दिल्ली के लिए केवल है, बाकी अदर स्टेट वालों को जनरल में ही काउंट किया जाएगा, तो उसकी 35 होनी चाहिए। एससी एसटी और जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके 30, और उसके बाद एक्स सर्विसमैन है उनको 5% रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे सारी ये चीज़ें दी गई हैं। और इसके बाद आपकी जो कट ऑफ बनेगी, जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी कट ऑफ बनती है। यहाँ पे रिजर्वेशन बेनिफिट जो है आपका, जो दिल्ली के कैंडिडेट है उनको ही मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट रिजर्वेशन बेनिफिट्स विल बी अवेलेबल to the SC, ST, OBC, EWS, PWD and other special category candidate accordance with the extent instruction order circulars issued from time to time by the government of NCT of Delhi. ठीक है, Government of India. The candidate has selected the particular category when applying online for the post. No request of change category will be entertained at any लेटर स्टेज। मतलब जब आप फॉर्म फिल करेंगे तभी आपको अपनी सारी कैटेगरी वगैरह भर लेनी है, बाद में इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, कैटेगरी वाला सिस्टम सारा आपका आउटसाइड दिल्ली के जो कैंडिडेट है उनको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो वो लोग अपनी जैसे जनरल के हिसाब से ही उनकी मेरिट वगैरह वो सब कुछ बनेगा यहाँ पे। इसके बाद एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो SC ST है ग्रुप बी और सी के लिए उनके 5 साल का है। इसके बाद OBC जो है आपके ग्रुप बी एंड सी के उनके 3 साल का। PWD है ग्रुप सी बी और सी 10 साल का। इसके बाद PWBD है और SC ST भी है तो उनको 15 साल का। PWBD है और OBC है तो उनको 13 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। ठीक है, इसके बाद है कि जो लोग वहाँ पे खुद काम कर रहे हैं, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट में, तो उनका भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है 5 ईयर्स। आप ग्रुप बी के लिए दिया गया है, और ग्रुप सी का है कि आप 40 साल से ज़्यादा के ना हो। इस प्रकार से एक्स सर्विसमैन है तो जो उनका पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस है उसमें 3 साल ज़्यादा ऐड करके। ठीक है, स्पोर्ट्स से आप रिलेट करते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और जो SC ST उनको 10 साल का, 8 साल का OBC कैंडिडेट को। डिसेबल्ड डिफेंस सर्विस में है तो 45 साल एज होनी चाहिए, 50 ईयर SC ST की और 48 OBC की। इसके बाद विडोज है, डाइवोर्स वुमेन है, या फिर वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड। ठीक है, तो ये 35 साल का इसमें है, SC ST के लिए 40 साल का और OBC के लिए 38 साल का। तो ये पूरा एज रिलैक्सेशन वाला लाइन दी गई है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपकी लास्ट डेट कब है, किस प्रकार से फॉर्म भरना है, कैटेगरी क्या होनी चाहिए,
एज किस प्रकार से होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। मेन है आपका कि आप 15 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जैसे जिस प्रकार से पिछली बार टीजीटी की एज काफ़ी कम कर दी गई थी, 30 साल कर दी गई थी, तो उसको 32 भी कर दिया गया है। तो आप लोग अच्छे से देख के सारी चीज़ें पढ़ के तब अपना फॉर्म फिल करें। और ये जो पूरा नोटिस दिया गया है तो आप अच्छे से उसको पढ़े ज़रूर, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें, ठीक है। तो ये आपका था कि दिल्ली में वैकेंसी निकली हुई है टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो आप लोग इसमें अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। और इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।